नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर मौजूद हैं। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी। और जाहिर तौर पर खेल दिलचस्प हो गया है। नए खिलाड़ी की एंट्री, प्रशांत किशोर की एंट्री। प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ेंगे? और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे घटनाक्रम बदल रहे हैं और ये खेल और दिलचस्प होता जा रहा है। तो जो भी अपडेट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अरुण पांडे सर हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 4 सीटें, और ये 4 सीटों में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन की है। 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पास वापस लौट रही हैं या फिर गंवानी पड़ सकती हैं, नुकसान हो रहा है? अभी तो नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। सभी दलों ने अपने अपने पहलवान की घोषणा कर दी है। मतलब ये है कि एनडीए का भी कौन 4 कैंडिडेट होगा, ये बात आ गई सामने। और महागठबंधन के भी चारों प्रत्याशी का नाम सामने है। इसमें 1-2 और पार्टी नए प्लेयर के रूप में सामने आ गई है। एक जन स्वराज पार्टी है, वो चारों सीट के लिए लड़ रही है। उसी तरह से बसपा तो अभी सब सीट लड़ने की बात थी, लेकिन रामगढ़ के लिए उसके कैंडिडेट कौन होंगे ये चर्चा हो गई है। अंबिका यादव एमएलए थे, वहां रहे उसी रामगढ़ से। अब उनके भतीजा हैं पिंटू यादव, बसपा के वो कैंडिडेट होंगे। और जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर इस बार एक चुनौती के रूप में इस चुनावी दंगल में कूदे हैं, तो वहां से उनका कोई कुशवाहा जाति का कैंडिडेट। और खुद जगतानंद सिंह जो उस क्षेत्र से एमएलए रहे, बिहार में मंत्री रहे, वहीं के बाद फिर वो बक्सर के एमपी हुए थे, तो उनकी जगह सुधाकर सिंह बने थे एमएलए। अब सुधाकर सिंह एमपी हो गए हैं, तो सीट खाली हुई। अब उनके छोटे भाई अजीत लड़ रहे हैं वहां चुनाव। अब वो तो चुनाव सचमुच है जगतानंद सिंह के लिए और सुधाकर के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई। अजीत काउंसिल का भी चुनाव लड़े थे, विधान परिषद का, तो उसमें तो हार गए थे। अब ये चुनाव में तो सच पूछे पूरे राजद की प्रतिष्ठा दांव पर। और प्रशांत किशोर ने आज एक बड़ी चुनौती दे दी है। वो कहा कि आप लिख लीजिए, रामगढ़ में जो राजद का कैंडिडेट होगा वो तीसरा स्थान पर होगा, मतलब मुख्य मुकाबले से बाहर होगा। ये उन्होंने दावा कर रहे हैं। तो सचमुच में चुनाव में राजद के लिए तो अब तो रामगढ़ की सीट ज्यादा ही प्रतिष्ठा की सीट होगी। आपने कहा कि 3 सीट राजद की है, तो अब सबों की निगाह है कि क्या होगा इस बार रामगढ़ में। जगतानंद सिंह माने बाप बेटे दोनों अब एक एमपी रहे हैं अभी है, और एक प्रदेश अध्यक्ष है। अब वो अजीत के लिए ये चुनाव भी उतना ही कठिन हो गया। आपको याद होगा जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव में सभापति अभी हैं अवधेश नारायण सिंह, इन्होंने ही हराया था ना। तो अभी सबों की निगाहें टिकेंगे रामगढ़ पर। और उसी तरह से बेलागंज की सीट है। अब बेलागंज में सुरेंद्र यादव का लड़ रहा है, विशाल प्रशांत तो यहाँ है, सुनील पांडे के सुपुत्र है, वो बाद में चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको चर्चा करता हूँ बेलागंज की। बेलागंज में सुरेंद्र यादव के लड़का लड़ रहे, बेटे लड़ रहे हैं। और वहीं अब जयदेव ने दे दिया है मनोरमा देवी को, पूर्व एमएलसी हैं। अब ये बाहुबलियों की एक छवि है वहाँ। और वहाँ फिर उसी तरह से खिलाफत हुसैन है जन स्वराज के कैंडिडेट, वहाँ AIM भी लड़ने वाला है। कुल मिला जुला कर बेलागंज में सुरेंद्र यादव का दबदबा रहेगा, चलेगा कि फिर वहाँ भी कोई खेल होगा। ये चुनाव तो आप देख लीजिए, बड़ा सचमुच में ये चुनाव सबके लिए रोचक हो गया है। और ठीक उसी तरह से इमामगंज की सीट, अब जहाँ से जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हो गए, उनकी पुत्र बहू लड़ रही है। ये चुनाव बड़ा दिलचस्प इस मामले है कि पूरा परिवारवाद जिसको कहिए ना, इस चुनाव में हावी हो गया है। पारिवारिक विरासत की जंग हो गया है, जंग हो गई है। अब वहाँ देख लीजिए, एक की पुत्र बहू लड़ रही है, वहाँ जदयू ने दे दिया है, वहाँ इसको राजद ने दे दिया है राजेश मांझी को। और जन स्वराज ने भी वहाँ एक डॉक्टर को कैंडिडेट बना दिया, जितेंद्र पासवान को। तो वहाँ भी बड़ा दिलचस्प चुनाव है। और जन स्वराज ने तो कहा है कि भाई चारों कैंडिडेट को हराना ये हमारे लिए यही है कि चुनाव हम ये जंग नहीं जीते, ये उनके लिए क्वार्टर फाइनल है, कि सेमीफाइनल जो कहिए। तो फाइनल चुनाव के पहले प्रशांत किशोर के लिए सचमुच में ही उसी ढंग की जंग है। उसी तरह से तरारी में तो खेला और दिलचस्प हो गया है। एक तो चुनाव के पहले ही प्रशांत किशोर को झटका, अब तक रणनीतिकार थे, अब ऐसा कैंडिडेट बनाया तो उन्होंने बड़ा नाम की उम्मीद उन्होंने कभी सोची नहीं। वो लेफ्टिनेंट जनरल
रिटायर्ड सेना से सेना के उपाध्यक्ष एसके सिंह, जी। अब उनको कैंडिडेट बनाए। सब लोगों ने एक सुखद भी आश्चर्य किया कि वैसे लोग भी चुनाव में आ गए, और वहाँ वोटर ही थे। वोटर हैं नोएडा, दिल्ली में वो, और वो अपने तराड़ी के वो लाल हैं, तराड़ी के रहने वाले हैं, वोटर नहीं तो अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्षेत्र में घूमना भी शुरू कर दिए थे, और पता चला कि वो वोटर नहीं है तो चुनाव, ये इसी तरह का झटका लगा था कांग्रेस को इसी बिहार विधान परिषद में। तारिक अनवर यहाँ अभी जो कटिहार के एमपी हैं, कांग्रेस ने टिकट दिया था काउंसिल के लिए, नॉमिनेशन देने के लिए आते हैं, फिर मालूम हुआ कि वो तो उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है बिहार में, वो दिल्ली में वोटर है। तो अंत में फिर सेकेंड चॉइस में समीर कुमार सिंह जो भी एमएलसी उनकी जगह बने। ये झटका अभी लग गया वो इस बार लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को। अब वहाँ चर्चा है कि घनश्याम राय या किरण सिंह, ये दो नाम है वहाँ, प्रशांत किशोर इन्हीं दोनों में किसी को करेंगे। लेकिन इतना है वहाँ की प्रशांत किशोर के पार्टी से कोई राजपूत कैंडिडेट होगा, तो वो एक और राजपूत, एक और भूमिहार सुनील पांडे हैं, बाहुबली छवि के धनी पूर्व विधायक, और उनके बेटे को दे दिया है बीजेपी ने। पहले तो अब वहाँ बीजेपी को उधार पैंचा करना पड़ा ना इस चुनाव में। अब कोई कैंडिडेट नमाले के खिलाफ लड़ना था तो पहले कोई दबंग चाहिए था, तो दबंग छवि के मिले सुनील पांडे। गठबंधन धर्म को भी तोड़ दिया। हाँ। पशुपति पारस की पार्टी से ले आए, और उसके बाद उस सुनील पांडे पशुपति जी के पारस में थे, वहां से इधर आए, और आने के बाद फिर उनको नहीं दिया, उनके बेटे को दिया। लेकिन वहां तो बाहुबल का ही ना खेल होगा। अब वहाँ विशाल उनके सुपुत्र हैं, वो कैंडिडेट हैं, और वहीं माले ने इस बार वहाँ राजू यादव को दिया है, जो आरा में चुनाव लड़े थे, राजकुमार सिंह की 4 लाख से अधिक वोट आए थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे। अब वहाँ का भी चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। और 3 पार्टी तो त्रिकोणात्मक संघर्ष की वहाँ उम्मीद थी। ये चुनाव में इस बार जो पूरे बिहार की राजनीति में एक और एनडीए, एक और महागठबंधन था, इस बार सभी चारों जगह इस बार एटलीस्ट त्रिकोणीय लड़ाई तो है, लेकिन रामगढ़ की सीट का जो उपचुनाव इस बार है वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तो रामगढ़ की लड़ाई ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, ज्यादा दिलचस्प हो गई है। इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।